और अब बात पड़ोसी देश मालदीव की, जिसके 3 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का खमियाजा झेलना पड़ा। मालदीव सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया, उनके बयानों से दूरी कर ली और उन्हें उन मंत्रियों का निजी बयान बताया। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के इन मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर यह आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिनका सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त विरोध हुआ ही, भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर इसके खिलाफ मालदीव सरकार से अपना विरोध दर्ज करा दिया। इसका मालदीव सरकार पर जबरदस्त दबाव भी दिखा। लेकिन सवाल यह है कि मालदीव सरकार के इस रवैये को भारत के प्रति कैसे समझा जाए। क्या यह भारत के प्रति उसके रुख के कुछ उदार होने का संकेत है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जब से मालदीव में मोहम्मद मोइजू सरकार आई है, उसका भारत विरोधी रुख लगातार बना हुआ है और चीन से उसकी करीबी और ज्यादा बढ़ गई है। भारत के साथ इस कूटनीतिक खींचतान के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 7 दिन के चीन दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। हालांकि मोइजू से पहले के राष्ट्रपतियों का पहला विदेश दौरा अक्सर भारत का हुआ करता था, लेकिन अपने 3 मंत्रियों के अभद्र बयानों के फौरन बाद मोइजू चीन पहुंचे हैं, ये काफी कुछ कहता है। इस बीच चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख से साफ है कि चीन मालदीव के समर्थन में उतर आया है। लेख में कहा गया है कि एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था मालदीव के लिए बहुत अहम है और चीन का सहयोग और मदद मालदीव को इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। चीन ने मालदीव को हमेशा बराबर का साथी माना है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है। ये ग्लोबल टाइम्स के लेख में है। यह भी है कि चीन और मालदीव के आपसी सहयोग के मामले में नई दिल्ली को ज्यादा खुले दिमाग का रहना चाहिए, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन का सहयोग एक जीरो सम गेम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चीन का सहयोग उसके फायदे और दूसरे के नुकसान के लिए नहीं है। जीरो सम गेम का मतलब यह होता है कि कोई एक पक्ष जितना फायदे में रहता है, दूसरा पक्ष उतना ही नुकसान में रहता है। तो चीन का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ उसका सहयोग जीरो सम गेम नहीं है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लेखों को चीन सरकार के रवैये का संकेत माना जाता है। चीन सरकार क्या सोच रही है, ये माना जाता है कि ये लेख बता रहे हैं। इस मामले में भारत को उसकी नसीहत का क्या मतलब है, इस पर हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी से। ग्लोबल टाइम्स चीन का प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म है, तो ग्लोबल टाइम्स में मोस्टली प्रोपेगेंडा ही छपता है। मगर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कल रात को चीन के लिए उनका डिपार्चर हुआ और उसके ठीक पहले उसके सरकार के 3 जूनियर मिनिस्टर्स भारत के खिलाफ बोलते हैं और मोदी के खिलाफ बोलते हैं। अब ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं, इनमें से 2 विमेन मिनिस्टर्स हैं जो प्रेसिडेंट के माउथ पीसेस रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल अटैक डॉग्स रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट के कहने पर उन्हें भारत के खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स इशू किए, पोस्ट किए सोशल मीडिया में। ये पॉसिबल है, मगर जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि इनके कमेंट्स के बजाय एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो गया है मालदीव्स और भारत के बीच में। पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक शब्द नहीं बोला, बिना कोई बोले वो चीन के लिए रवाना हो गए। तो इस क्राइसिस के पीछे प्रेसिडेंट का हाथ हो सकता है और ये क्राइसिस तब खत्म होगी जब प्रेसिडेंट अपना साइलेंस तोड़ेगा। प्रेसिडेंट न्यूज़यू की जो सरकार है ये प्रो चाइना तो है, उसके अलावा इस्लामिस्ट लीडिंग सरकार है। तो मालदीव्स एक देश है जहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत छोटी है, सिर्फ 500,000 है, मगर वहाँ पर जो इस्लामिस्ट ग्रोथ है वो इतना हुआ है कि मालदीव्स की सरकार कह रही थी कुछ साल पहले कि मालदीव्स ने पर कैपिटा टर्म्स पे सबसे ज्यादा फाइटर्स भेजे सीरिया और इराक को, कि वहां पर जाके वो लड़े। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मालदीव्स का था।
तो मालदीव्स के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टेररिज्म और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का जो प्रॉब्लम है, काफी सीरियस प्रॉब्लम है। इस बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि मालदीव सरकार को अपनी गलती का जल्दी ही एहसास हो गया और उसे अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये देश के स्वाभिमान का मुद्दा है और प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों को देश सहन नहीं करेगा और इसका जवाब दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में अब पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और मालदीव जाने वाले सैलानियों का लक्षद्वीप में स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत ही उसको एक्सप्लोरेशन होगा, क्योंकि पूरे देश में एक प्रकार से एक माहौल बन गया है। 17 साल से आजादी के 75 साल तक इस प्रदेश के विकास के लिए तो संभव है कि हर एक ने अपना अपना प्रयास किया होगा। जिस मात्रा में करना चाहिए उस मात्रा में नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये दौरा किया है, मुझे विश्वास है कि वहाँ पर लक्षद्वीप में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो उभर के बाहर आएगा। वो छोटे मन से उन लोगों ने सोचा है, उनको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उनको मतलब कि उन्होंने जो गलती की है उनकी सरकार ने उनको पनिश भी किया है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कतई सहन नहीं करता, ये इसका उत्तम उदाहरण है। जिन जिन लोगों ने अपने भाव प्रकट किए हैं, लक्षद्वीप के प्रति अपना प्यार जताया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव जताया है, वो सभी जितने लोगों ने ट्वीट किया है, पूरे देशवासियों को, विशेष करके जो सेलिब्रिटीज है, नतमस्तक उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं सेलिब्रिटीज और बाकी जो लोग हैं सभी को मैं लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत प्रदेश में मैं आने वहाँ विजिट करने के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ। मालदीव के मंत्रियों के बयानों से उठे विवाद और प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद वहां देशी विदेशी सैलानियों के काफी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद उसकी वेबसाइट पर लक्षद्वीप के खूबसूरत समुद्र तटों और द्वीपों पर जाने के इच्छुक लोगों ने पहले के मुकाबले 34 गुना ज्यादा सर्च किया है। लक्षद्वीप की ये चुनौती मालदीव्स को भारी पड़ सकती है, जानकार ऐसा मानते हैं। मालदीव भी जानता है कि यह मामला कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, उसके लिए आर्थिक स्तर पर भी मुश्किल बन सकता है। मालदीव में सबसे ज्यादा सैलानी भारत से ही जाते हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक 2023 में 13 दिसंबर तक जब तक के आंकड़े हैं, मालदीव में 17,57,939 सैलानी पहुंचे थे दुनिया भर से, जिनमें सबसे ज्यादा 2,09,198 भारत से थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस के सैलानी थे 2,09,146 और तीसरे स्थान पर चीन के 1,87,118 है। तो ये साफ है कि मालदीव में सबसे ज्यादा सैलानी भारत से जाते हैं। हिंद महासागर में स्थित मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी देश भारत ही है। 1,192 द्वीपों से मिलकर ये मालदीव बना है और इसमें सिर्फ 187 द्वीप ऐसे हैं जहां आबादी है और बहुत खूबसूरत द्वीप हैं। मालदीव के भारत से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध रहे हैं। मालदीव जब जब मुश्किलों में पड़ा है, भारत सबसे पहले उसकी मदद के लिए आ गया है। 1988 में तो भारत ने मालदीव में तख्ता पलट तक रोका था। तब मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद गयूम भारत के अच्छे दोस्त रहे। लेकिन बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति के तहत मालदीव पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की है। मालदीव की राजनीति का एक हिस्सा चीन के प्रभाव में रहा है और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू उसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में किस तरह समय के साथ बदलाव हुआ, ये बता रहे हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह। चारों तरफ समुद्र से घिरे और करीब 1100 द्वीपों वाले देश मालदीव के दो सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और भारत। कई वजहों से मालदीव और भारत के बीच के रिश्ते बहुत अहम रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है और भारत जैसा देश मालदीव के लिए कई मायनों में सिंगल विंडो सॉल्यूशन रहा है।
लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई है। मालदीव के नए राष्ट्रपति खुले तौर पर चीन के समर्थक हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? मोइजू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। मोइजू उस नीति के उलट इंडिया आउट की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने चुनावी कैंपेन के दौरान यही स्लोगन भी दिया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने द्वीप समूह पर तैनात भारतीय सेना के छोटे से दल को निकालने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा हाइड्रोग्राफी यानी कि जल सर्वेक्षण से जुड़ी सहमति के नवीनीकरण से भी मना कर दिया। 2019 में बनी यह सहमति समुद्र के डाटा आदि की समीक्षा से लेकर आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण, जल परिवहन और सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी थी। मालदीव के रुख में बदलाव के पीछे असल किरदार जो है वो चीन का है। चीन ने 2008 के आसपास मालदीव के रणनीतिक महत्व को समझा और उस पर नजर गड़ानी शुरू कर दी। मोहम्मद नशीद के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2011 में मालदीव में चीन ने अपना दूतावास खोला। राजनीतिक उठापटक के चलते मोहम्मद नशीद को 2012 में इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वे इसे तख्ता पलट बताते रहे। अगर ये तख्ता पलट भी था तो भारत नशीद की मदद के लिए उस तरह से आगे नहीं आया जैसे भारत ने 1988 में सेना भेजकर पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम की तरफ से की गई तख्ता पलट की कोशिश को रोका था और तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद गयूम की सत्ता बचाई थी। बेशक पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने अभी मालदीव्स के मंत्रियों की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं उसके खिलाफ मोर्चा खोला हो, लेकिन उनके राष्ट्रपति रहते मालदीव में चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति रहे यामीन अब्दुल गयूम के कार्यकाल में मालदीव में चीन का निवेश और असर बढ़ता गया। भारत से मालदीव की परंपरागत नजदीकी जो है वो दूरी में बदलती चली गई। 2018 में इब्राहिम सोलिह के राष्ट्रपति चुने जाने को चीन की हार के तौर पर देखा गया। कहने को तो राष्ट्रपति सोलिह इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाते रहे, लेकिन 2008 से उसके बाद के 10 सालों में चीन ने आर्थिक तौर पर मालदीव में ऐसा जाल बिछा लिया कि मालदीव उससे निकल नहीं पाया। 2023 में चुनाव में मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने। अब्दुल्ला यामीन की सरकार में वे निर्माण मंत्री थे और इस दौरान उन्होंने चीन की फंडिंग वाले कई प्रोजेक्ट पर काम किया। इसमें राजधानी माले को एयरपोर्ट वाले द्वीप से जोड़ने के लिए जो $200 मिलियन का पुल था वो प्रोजेक्ट भी शामिल था। ऐसे में चीन के प्रभाव में उनका आना लाजमी था, लेकिन चीनी निवेश और कर्ज के श्रीलंका के अनुभव से मोइजू ने लगता है कि कुछ सीखा नहीं है। फिलहाल वे चीन के दौरे पर हैं और मालदीव में चीन के असर को और बढ़ाने के लिए चीन को आमंत्रित कर रहे हैं।